जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR काइंड अफेयर्स। जैसा कि एक हम लोग नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक जितने भी काइंड अफेयर्स हैं वो सब हम लोग देखेंगे। तो इसको हम पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। जैसे जनवरी को पार्ट 1 में और फरवरी को पार्ट 2 में रखेंगे। तो आज हम लोग जनवरी महीने में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसको देखेंगे और इसको पार्ट 1 में, फिर फरवरी को पार्ट 2 में और ये फिर कभी देखेंगे। तो अगला हमारा वीडियो अपलोड होगा फरवरी महीने का, वो पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 है। तो जितने भी जनवरी महीने में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने हैं वो सब हम देखेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। 1 मंथ ये 1 शॉर्ट वीडियो है। क्या ये 1 शॉर्ट वीडियो है? जनवरी महीने एक वीडियो में समाप्त। तो वीडियो के अंत तक के आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो 76वां गणतंत्र दिवस 2025 जो मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अच्छा, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे प्रोबो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। भारत पर्व के तहत 26 जनवरी से 31 जनवरी तक ये मनाया गया और इसमें विभिन्न झांकियाँ प्रस्तुत की गई। और ये झांकियाँ जो प्रस्तुत की गई ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया। जो इस भारत पर्व का थीम था, देखो अपना देश, इसका थीम था। निर्णायकों के निर्णय के आधार पर शीर्ष झांकी पुरस्कार ये सब प्रथम उत्तर प्रदेश को दिया गया, जो महाकुंभ 2025 में हुआ। इसमें स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अच्छा, इसमें दूसरा दिया गया त्रिपुरा को, जो शाश्वत श्रद्धा द्वारा, जो इसमें 14 देवताओं का पूजा बताया गया और ये खर्ची पूजा बताया गया। तो खर्ची पूजा कहाँ शुरू किया? ये त्रिपुरा में। तो इतना ध्यान रखना। अच्छा, तीसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के एटिकोप्पा बोमुलु पर्यावरण अनुकूलन ये लकड़ी के खिलौना के लिए दिया गया। और सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू कश्मीर राइफल दल को दिया गया, CAPFS। अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल को दिया गया। और इसमें अगला है केंद्रीय मंत्रालय विभाग को सर्वश्रेष्ठ झांकी जनजातीय कार्य मंत्रालय ये जनजातीय गौरव वर्ष के तहत दिया गया। अगला है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये 8 से 10 जनवरी मनाया गया। ठीक है, इसके आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ये विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में उड़ीसा सरकार द्वारा कराया गया। और इसका थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और इसमें युवा प्रवासी भारतीय दिवस ये 8 जनवरी को मनाया गया। और इसका अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया। और ये युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। और इसके उद्घाटन सत्र जो है ये संबंधित अतिथि थे डॉक्टर देव प्रगट, जो न्यू जीवक के CEO हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अतिथि ये क्रिस्टिन कार्ल कंगालू त्रिदान और एवं टैबोगो के राष्ट्रपति, ये वर्चुअल माध्यम से यानी कि वीडियो कॉल से ये जुड़े हैं। इसका उद्घाटन 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। और साथ ही प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस नामक विशेष ट्रेन का शुभ आरंभ भी किया गया। अच्छा, इसका समापन 10 जनवरी 2025 को किया गया और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये किया गया। अच्छा, सर्वाधिक भारतीय है तो ये अमेरिका में है। ठीक है, दूसरा नंबर में UAE में है और तीसरा नंबर पे मलेशिया में है। अच्छा, इसरो का स्पेस डेक्स मिशन यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ये किसके द्वारा किया गया? तो ये PSLV
60 के द्वारा किया गया और ये प्रक्षेपण 30 दिसंबर 2024 को किया गया। इसका उपग्रह SDX-01 चेजर और ये SDX-2 टारगेट किया गया। ये 1 जनवरी 2025 को दोनों उपग्रहों की सफलता डॉकिंग की गई और इस मिशन के साथ POME-1 मॉड्यूल को भेजा गया और इसमें 4 दिन में अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अनुकूलित करने में सफल प्राप्त की। जेड मोड सुरंग, तो ये जेड मोड सुरंग कहाँ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है। जेड मोड सुरंग ये जम्मू कश्मीर में और इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर और ये जोड़ेगा श्रीनगर, कारगिल और लेह को राष्ट्रीय मार्ग पर गंदरबल जिले में गगनवीर एवं सोनबर्ग के बीच जेड मोड पर निर्धारित किया गया। जेड मोड सुरंग का नया नाम सोनमर्ग सुरंग किया गया जो जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिला में पड़ता है। भारतीय सेना में नए रोबो डोंग्स म्यूल्स, ये थल सेना में पहली बार रोबोटिक कुत्तों को यूनिट में शामिल करेगा। इसका नाम जो दिया गया है रोबोटिक कुत्तों का संजय, ये पेलोड 12 kg का होगा। और म्यूल MULE म्यूल मल्टी यूटिलिटी लिजिट इक्विपमेंट। अच्छा, आर्द्रभूमि शहर ये इंदौर एवं उदयपुर में मनाया गया। आर्द्रभूमि शहर ये इंदौर और उदयपुर को दिया गया। इंदौर एवं उदयपुर भारत के पहले शहर हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला ये उत्तराखंड बना। ये पहला राज्य, ये स्वतंत्रता के बाद का है पहला राज्य उत्तराखंड। स्वतंत्रता से पहले 1948 से पहले ये गोवा में ऑलरेडी लागू है। ठीक है, और ये बता दें कि समान नागरिक संहिता लागू ये अब गुजरात लागू करने वाला है। तो ये उत्तराखंड में ये 27 जनवरी 2025 में लागू हुआ और ये राज्य में सभी नागरिक के संवैधानिक एवं नागरिक अधिकार समान हो गए और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 और 366 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर रखा गया। ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर में ये आकलन कौन करता है, तो ये टाइम आउट के द्वारा किया जाता है। जो ब्रिटिश कंपनी और इसके मापदंड में 44 प्रकार आते हैं, जैसे इसमें भोजन, संस्कृति, नाइट लाइफ, प्रकृति तक पहुंच और शहर का माहौल, एफोर्डेबिलिटी और लिविलिटी आदि ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसमें शीर्ष पे कौन शहर है, तो ये शीर्ष पर पहला शहर है केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका के है। उसके बाद बैंकॉक जो थाईलैंड के, और न्यूयॉर्क जो अमेरिका के, और मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया के, और लंदन यूके। अच्छा, इसमें भारत का मुंबई स्थान ये 49 नंबर पे, 49वां नंबर पे है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। तो इसकी घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है और ये दिया गया स्थानगत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को। इसमें राशि दी जाती 51 लाख रुपया, संस्थानगत श्रेणी में आता है। अब सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान ये तरुण दास को दिया गया। ठीक है, सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान ये तरुण दास को, और ये भारतीय औद्योगिक परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और ये राष्ट्रपति धर्मन षणमुगरत्न के द्वारा दिया गया। अब प्रमुख पुस्तकें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें, जैसे द न्यू आइकॉन ये सावरकर एंड द फैक्ट्स, और ये अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया। वाइल्ड फिक्शन एसेज ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। हु केयर्स विंग्स ए सोल्जर मेमोरी ये लेफ्टिनेंट जनरल
YK जोशी के द्वारा लिखा गया। लिव आइल यू आर अलाइव, ये शिव खेरा के द्वारा लिखा गया। हाउ इंडिया स्केल्ड MTJ-20, ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज, ये डॉक्टर KS चौहान के द्वारा, और इसका विमोचन जगदीप धनखड़ ने की है। अब प्रमुख दिवस देख लेंगे, जैसे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और इसका थीम विकसित भारत का संकल्प में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और इसका थीम हिंदी एकता और सांस्कृतिक गर्व की वैश्विक आवाज़। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ये पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और इसका थीम सुनहरे भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इसका थीम नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, इसका ये थीम है। अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। ग्रामीण भारत महोत्सव, ये 2025 नई दिल्ली भारत मंडप में ये 4 से 9 जनवरी के बीच में हुआ। इसका थीम था एक प्रतिसंकल्पित ग्रामीण भारत का निर्माण विकसित भारत 2047 के लिए। इसका आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य जो मोटो जिसको कहते हैं, गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। मिशन मौसम का शुभारंभ PM मोदी के द्वारा किया गया, ये 14 जनवरी 2025। इसका उद्देश्य क्या है? देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो 2025 का आयोजन ये न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है। अगला है 23वां दीप कला मेला। ये 23वां दीप कला मेला ये गुजरात के बड़ोदरा में किया गया। इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों एवं शिल्प कौशल प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन बढ़ाना। इसके आयोजक केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा किया गया। अमेरिका में जॉर्जिया के पश्चात अब ओहियो में भी अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। ओहायो में भी अक्टूबर महीने को ये हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। विश्व के सबसे ऊंचे 1000 मीटर इमारत जिद्दा टावर का निर्माण सऊदी अरब में किया जा रहा है। वर्तमान में बुर्ज खलीफा है अभी लंबा में, ठीक है, बड़ा में। अब ये जब बन जाएगा तो 1000 मीटर ये विश्व का सबसे ऊंचा हो जाएगा। 15 जनवरी को 77वां सेना दिवस 2025 मनाया गया। इसका थीम क्या था? इसका थीम विषय यानी कि समर्थ भारत समक्ष सेना। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और 8वें वेतन आयोग का गठन की घोषणा ये 16 जनवरी को किया गया। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। पिक्सल भारत की अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप है और इससे देश का दूसरा निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया गया। फायरफ्लाई हाइपर स्पेस इमेजिंग सैटेलाइट समूह है और भारत का तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में शुरू किया गया। जेट मोड सुरंग का नाम जो ऊपर हम लोग कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। जेट मोड सुरंग का नाम सोनमर्ग सुरंग रखा गया जो जम्मू कश्मीर के
गंदेरबल जिला में है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया और इसके लिए 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया। भूमध्य सागर में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए सागर के नीचे दूरबीन तैनात की गई और इसका नाम KM-NET रखा गया। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हुआ। 2002 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। चीन ने विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन CR-150 के प्रोटोटाइप का लॉन्च हुआ और यूनिसेफ की रिपोर्ट भारत 2020 में CO2 के उत्सर्जन में कमी 7.93% हुई। भारत सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP के गणना का आधार वर्ष 2022 से 2023 घोषित किया गया। नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से महाराष्ट्र में फराल साखी पहल शुरू की गई। उड़ीसा ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया। उड़ीसा सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया। कौन? उड़ीसा सरकार ने। लद्दाख में भारत और चीन सीमा पर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापित की गई। ये कब? 26 दिसंबर 2024 को। इसकी संस्था भारतीय से 14 कोर किया गया और अनावरणकर्ता लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला और ये स्थान पैंगोंग त्सो पूर्वी लद्दाख ये 14,300 फीट की ऊंचाई पर है। पंजाब ने मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सिटीजन ऐप लॉन्च किया। सन 1901 के बाद सबसे गर्म वर्षा 2024 भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ये घोषित किया गया। अपनी सेना को जानो मेला ये हैदराबाद शुरू किया है। भारत पुल पोर्टल ये CBI के द्वारा किया गया। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। ठीक है। स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मौसम विज्ञान विभाग गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार झांकी प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश ने पुलिस और सेना भर्ती परीक्षण के लिए पार्थ योजना शुरू की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में भारत दूसरे स्थान पर और अमेरिका पहले स्थान पर है। विश्व का पहला कार्डियो वन बेबी कोरल का ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया और कनुमा महोत्सव ये तेलंगाना में शुरू किया गया। भार्गवात्स ये स्वाडम ड्रोन विरोधी सिस्टम है और केरल के भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक की आपदा घोषित किया गया। गंभीर प्राकृतिक केरल के भूस्खलन को। 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है? तो ये बंगाल जीता। लासेल तांबा खदान ये ओमान में है और मकरविलक्कू उत्सव ये केरल में मनाया गया। कहाँ? मकरविलक्कू उत्सव ये केरल में और जल्लीकट्टू उत्सव ये तमिलनाडु में और ग्रीन शक्कर घरेलू उत्पाद मॉडल का अपना ये छत्तीसगढ़ शुरू किया पर और भारत का पहला वैश्विक मत्स्य पालन क्लस्टर ये सिक्किम के द्वारा किया गया और ये इसरो का 11वां अध्यक्ष बी नारायण है। बागसी प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। कौन है? स्कॉर्पियन। केरल के कप्पर और चाल समुद्र तट को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त है और
पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबर उत्पादन के लिए इंडोर परियोजना शुरू की। तो इंडोर परियोजना किसके लिए है? तो ये प्राकृतिक रबर के लिए। और ये कौन शुरू किया? तो पीएम मोदी जी ने किया। तरुण दास सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत का पहला कोस्टल एंड वेंडर वर्ड्स सेंसन का शुरुआत ये जामनगर गुजरात में हुआ। और कैसलर सिंड्रोम का संबंध ये अंतरिक्ष कचरा से है। और ECTA समझौता ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। असम ने सरकारी स्कूल के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कराने के लिए गुणोत्सव 2025 कार्यक्रम लॉन्च किया गया। और 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये MP भोपाल में शुरू हुआ। भारतीय रेल का 69वां डिवीजन जम्मू बना। और रानी इतेसे प्रस्तुत मंदिर ये मिस्र में है। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो का तीसरा लॉन्च पैड TCP स्थापित होगा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस है और इसके आयोजक फ्रांस। ये स्थल हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी और इसके प्रमुख भागीदारी देश भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। चीन में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र नेक्चू 1 को प्रारंभ किया गया। और SWAR स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च गुजरात। और भाषा के बाधा को दूर करने के लिए ये स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ये और कौन किया? तो गुजरात। इंदौर ने विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने की जलवायु मिशन लॉन्च की। सिख दात परियोजना ये पंजाब में शुरू हुआ। महाभारत वाटिका लगाया गया उत्तराखंड में। और शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना ये उड़ीसा ने शुरू किया। दीप कला मेला 2025 ये गुजरात में शुरू हुआ। और BCCI के सचिव कौन है? देवजीत सोकैया ये सचिव है। ठीक है। गान नगाई उत्सव ये मणिपुर में शुरू हुआ। भारत के पहले निजी उपग्रह समूह ये फायर कलाई को पिक्सेल एवं स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। नृपेंद्र मिश्रा PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए। 21वां थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल ये मुंबई एवं थाने में किया गया। और ये एशियाई फिल्म संस्कृति पुरस्कार जावेद अख्तर को दिया गया। सतजीरे मेमोरियम पुरस्कार ये रफीक बगदारी जो पत्रकार है इनको दिया गया। फोकस देश दक्षिण कोरिया की 6 फिल्में। ठीक है। स्मृति लेखन पुरस्कार ये अनिल झनकर को दिया गया। अगला है कागयेद नृत्य महोत्सव ये सिक्किम में हुआ। कहाँ? सिक्किम में। भारत अंटार्कटिका में 2029 में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। अमेरिका ने लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा ये मिजोरम में हुआ है। यानी कि भारत में जनरेशन बीटा जनरेशन बीटा का पहला बच्चा ये मिजोरम में हुआ। ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया। कर्नाटक ने ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया गया। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन आधिकारिक सम्मेलन 2025 में है। स्थल बिहार के विधानमंडल परिसर पटना में। और इसके उद्घाटन
लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया और इसके मुख्य विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधान निकायों का योगदान। इसका पहल क्या है? नेभा, NEVA, नेभा का फुल फॉर्म नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का बिहार विधानसभा में उद्घाटन किया गया। NSO के अनुसार, अगला है NSO के अनुसार 2025 में भारत का GDP वृद्धि कितना है? तो 6.4%। जबरदस्ती धर्मांतर विरोधी कानून लागू, ये कौन? अरुणाचल प्रदेश ने किया गया। महाकुंभ मेला बीमा, ये फोनपे और ICICI लेमार्ड ने किया। केंद्रीय संस्कृति मेघालय ने संस्कृति गांव कालाग्राम को प्रयागराज में स्थापित किया। तापमान -60 डिग्री से +20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला हिम कवच को DRDO ने विकसित किया। रियाद, जो सऊदी अरब में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन हुआ और कंपाला घोषणा, ये जनवरी 2025 जलवायु अनुकूलन कृषि को अफ्रीकी नेताओं ने अपनाया और ये युगांडा के कंपाला में। आपातकालीन 1975 बंदियों को उड़ीसा 20,000 मासिक पेंशन देगा। वडनगर गुजरात के विश्व स्तरीय पुरातन अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया और पहला खो खो विश्व कप, ये 2025 के बारे में देखेंगे तो इसमें महिला वर्ग में ये स्थल कहाँ है? इंदिरा गांधी के इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया और इसके विजेता भारत, उप विजेता नेपाल। पुरुष वर्ग में ये कहाँ हुआ? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में और इसके विजेता है भारत और इसके उप विजेता केन्या। यानी कि महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में दोनों में भारत है। ठीक है। अच्छा, खो खो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। और को ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो टाइगर श्रॉफ। ठीक है। दूसरा संस्करण कहाँ? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, तो इतना ध्यान में रखना है। अच्छा, स्वामित्व योजना 2025 ये शुरू पंचायती राज मंत्रालय द्वारा होगा। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में भारत रणभूमि योजना ऐप को लॉन्च किया। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गजा के लेखक ये पंकज मिश्रा है और इसके प्रकाशक जुगेरे नाइट, जो भारत में और विश्व निगरानी सूची 2025 में शामिल मूसी इमारत जो हैदराबाद में है। इसमें मूसी नदी के किनारे स्थित इमारतों को शामिल किया गया। इमारतें उच्च न्यायालय भवन, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, डाउनसिमिनिया जनरल अस्पताल, गवर्नमेंट सिटी कॉलेज, कोटी विमेंस कॉलेज। क्रोएशिया का नया राष्ट्रपति, तो क्रोएशिया का नया राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविक। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में, जो हल्दी उत्पादन, उपभोक्ता एवं निर्यात तीनों में शीर्ष पर भारत है। मकरबिलक्कू महोत्सव ये केरल में शुरू हुआ। गेट्स क्रेम्बिम इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 ये उर्वशी सिन्हा को दिया गया। इसका कार्य क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए। तीसरा खान मंत्री योग का सम्मेलन 2025 ये उड़ीसा में हुआ और इसके आयोजक खान मंत्रालय भारत सरकार और इसमें 15 नए खनिज ब्लॉक की निगरानी में है। अगला, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव ये कौन है? राजीव रंजन और
एंटिटी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, यह डिजी लॉकर के अंतर्गत आता है। ठीक है। फ्लेमिंग महोत्सव ये कहाँ, ये आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंग महोत्सव कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तो प्रणाली ट्राइजन 155 को भारत सरकार ने फ्रांस के सहयोग से विकसित किया। कवचम क्या, कवचम आपदा, कवचम आपदा प्रबंधन प्रणाली को केरल ने शुरू किया। किशन गंगा और रतेल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इसमें सैन्य शक्ति मूल्यांकन ये यूएस के द्वारा किया गया और इसमें पहला अमेरिका स्थान पे, दूसरा रूस, तीसरा का चीन और चौथे स्थान पे भारत। अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2025, ये प्रबंधन गृह मंत्रालय के द्वारा, इसमें विजेता INCOIS हैदराबाद संस्था है। अगला है भारत में रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधित टेली सर्जरी किया गया। 10वां अजंता रेवुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये महाराष्ट्र में किया गया। तिरुवल्लुवर दिवस ये तमिलनाडु में मनाया गया। एक प्लेट एक थैला अभियान ये प्रयागराज ने शुरू किया। बांग्लादेश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया। कौन, बांग्लादेश ने। पांगसाउ दर्रा ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 ये अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च ये सुन नाम से किया गया और इसकी कंपनी कौन है, सरला एविएशन बेंगलुरु। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला ये पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना। कौन, मिजोरम। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन, आइकर मार्टिन बने। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को नई दिल्ली में लॉन्च किया। किसको, संजय। अब है 27वां अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025, इसके आयोजन कलकत्ता भारत के अपना देश भारत कलकत्ता में किया गया और इसका थीम ग्लासेस फॉर सस्टेनेबल सोसाइटी। उदयपुर और इंदौर मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य शहर है। कौन, उदयपुर और इंदौर। जामनगर गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की। कौन, गुजरात में जो जामनगर है वो बड़ा डेटा। जामनगर गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की गई। ऑपरेशन सर्द हवा ये BSF राजस्थान ने शुरू की। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दिया। चीन है ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने को मंजूरी दिया। 18वां सूर्य किरण ये सैन्य अभ्यास 2025 ये भारत और नेपाल के बीच है और ये इसमें थल सेना अभ्यास करता है और ये स्थान साल हंडी नेपाल में हुआ। ठीक है। अगला है रथ सप्तमी उत्सव, ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ और एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH में 60% की वृद्धि दर्ज की। गान नगाई उत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। गान नगाई उत्सव पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में गंड पंचकोट पंचायत हिल्स पर स्थापित किया गया। इसका अन्य नाम सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला है। इसमें साझेदारी
सिंधु कान्हू बिरसा विश्वविद्यालय पुरुलिया ने किया और इसका कार्य खगोल विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और शिक्षा आदि पर शोध करना। उल्लास कार्यक्रम ये शुरू 2024 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनाई गई। उल्लास कार्यक्रम उद्देश्य साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देना। मंत्रालय है कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। INS उत्कर्ष भारतीय नौसेना का एक बहुउद्देशीय जहाज है। कौन? INS। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला ये विशाखापट्टनम में। भारत का पहला संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित ये बेंगलुरु में होगा। मराठी भाषा ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कौन? मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। श्रीलंका ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया। कौन? श्रीलंका। PM मोदी ने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण पुस्तक विमोचन किया। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज में पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन बनाया। कौन? भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया ये राजनाथ सिंह के द्वारा। संचार साथी ऐप लॉन्च ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। उत्तराखंड कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए समझौता ये आइसलैंड से किया गया। ब्रिक्स का भागीदार देश नाइजीरिया बना। बांधलगांव ये जम्मू कश्मीर में है और ये संघात्मक घोषित किया हुआ। क्या? संक्रामक घोषित। ये जम्मू कश्मीर के बांधवगांव। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। और मार्को रूबियो ये अमेरिका के विदेश मंत्री के द्वारा किया गया। और थाईलैंड ने समलिंग विवाह को मंजूरी दी। हरियाणा ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया। कौन? हरियाणा ने। ऑपरेशन सर्द हवा ये BSF ने शुरू किया। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ और अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव ये नेपाल में शुरू हुआ। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजारा महोत्सव ये बेंगलुरु में शुरू हुआ। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 ये बेंगलुरु में हुआ। और भारत ने लक्ष्य 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा। भारत 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ जयपुर है। और इंदौर एवं उदयपुर वेटलैंड सिटी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता दी गई है। इंदौर एवं उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। ECI मीडिया पुरस्कार दूरदर्शन को दिया। और देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू ये सोरेंग सिक्किम में शुरू हुआ। बिहार के ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू हुआ। बिहार में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू हुआ। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और बिम्स्टेक ने डिजिटल करेंसी शुरू की और ये बिटकॉइन ब्लॉक आधारित मुद्रा है। न्यू गिलेन लॉकेट लॉन्च ये ब्लू ओरिजिन ने किया। और ये आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन ये वाडनगर जो गुजरात में किया गया। पवन नदी ये महाराष्ट्र में बहती है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक ये बैंकॉक के थाईलैंड में होगा। और भारत और स्पेन किस वर्ष का ड्यूअल ईयर मनाएगा? तो ये 2026 को। स्पेन और भारत ये 2026 को ड्यूअल ईयर मनाएगा।
हर घर लखपति योजना ये कौन शुरू किया? SBI। हर घर लखपति योजना SBI। इस प्रकार से हमारा जनवरी का करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। अगले वीडियो पार्ट 2 में हम लोग फरवरी का देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।